प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं का भूगोल का जो दूसरा अध्याय है, भारत का भौतिक स्वरूप, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके सामने जो गाइड है, ये दीपक पब्लिकेशन की गाइड है, आपके सामने आप देख सकते हैं। और इसमें जो दूसरा अध्याय है, भारत का भौतिक स्वरूप, चलो इसके बारे में शुरू करें। तो कहता है भारत का भौतिक स्वरूप, ये हमारे अध्याय का नाम है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहता है भारत में विशेष प्रकार की भू आकृतियाँ, कैसे, कौन कौन सी, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप। तो इसमें आगे आपके पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप ये पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण शैलों की विविधताओं के कारण होता है। जो भिन्न भिन्न शैलें होती हैं, उनकी विविधताओं के कारण विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भारत के उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण टैथिस सागर के दो विशाल किनारों के एक दूसरे की ओर सरकने के कारण ऊपर उठी गाद से हुआ है। जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है, यहाँ पर कभी टैथिस नाम का सागर लहराता था, और जब उसके किनारे एक दूसरे की ओर सरकने लगे तो जो बीच में जो गाद थी, वो गाद ऊपर उठ गई और यहीं से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। फोर्थ हमारा पॉइंट है, भारतीय धरातल के 6 मुख्य भूभाग हैं। कौन कौन से हैं देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 6 मुख्य भूभाग हो गए। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, एक चाप के आकार की। यदि आप देखें भारत के मैप पे, तो यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके और इधर अरुणाचल प्रदेश तक ऐसे ऐसे फैला हुआ है, एक चाप की शेप में फैला हुआ है। और ये इसकी जो लंबाई है, ये है 2400 किलोमीटर। तो इस कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। संसार की जो सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी यहाँ पे ऊंचाई बताएगी 8,848 मीटर, वो इसी पर्वत श्रृंखला में, इसी श्रृंखला में स्थित है। इसके अतिरिक्त कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलगिरी इत्यादि हिमालय के जो प्रमुख शिखर हैं, ये 3 बताए यहाँ पर, कंचनजंगा, नंदा देवी और धौलगिरी, ये प्रमुख शिखर है हिमालय पर्वत के। हिमालय के 3 भाग हैं, 3 भागों में बांटा गया हिमालय को। पहले को नाम दिया गया हिमाद्री, दूसरे को नाम दिया गया हिमाचल और तीसरे को नाम दिया गया शिवालिक। अब हिमाद्री की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, 6000 मीटर। और जो हिमाचल, जिसकी औसत ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर के बीच, और शिवालिक की औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। भारत का उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत से बहकर आने वाली नदियों के निक्षेपों के द्वारा बना हुआ है। निक्षेप, जो भी कंकड़ पत्थर बहाकर लाती है नदी, वो जो निक्षेप बन जाते हैं, जो जमा होते हैं, उसको बोलते हैं निक्षेप। भारत का उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत से बहकर आने वाली नदियों के निक्षेपों के द्वारा बना हुआ है। ये जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि आपको पता है जलोढ़ जो मिट्टी है, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। प्रायद्वीपीय पठार, जो मेज की आकृति के समान एक उच्च भूमि वाला प्रदेश है। इस मैदान का निर्माण ठोस आग्नेय शैलों से हुआ है और यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये सबसे प्राचीन भूभाग है। इसमें कौन कौन से पठार आते हैं? छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार इसके प्रमुख भूभाग हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ साथ 2 विस्तृत मैदानों का विस्तार हुआ है। इन्हें क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। आप यदि देखें, ये भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ऐसे ऐसे करके, तो इसमें समुद्र तट के साथ साथ ऐसे यहाँ
ये आपका पश्चिमी घाट है, और इधर जो ये सतत नहीं है, टूटा हुआ, बीच में नदियों ने इसको तोड़ दिया है, ये पूर्वी घाट। तो इसको बोलेंगे हम पूर्वी घाट और इसको बोलेंगे पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है, इसकी पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है, ये 900 से 1600 मीटर के बीच है। और इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं, एक तो है अनाईमुड्डी, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुड्डी, और दूसरी है डोडा बेटा। इसके प्रमुख शिखर है कोंकण, कन्नड़, मालाबार, इसके प्रमुख भाग हैं। यदि हम वही शेप दोबारा से लें प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये जो इधर है ईस्ट आपका, इधर है वेस्ट, वेस्ट की तरफ इसको बोलेंगे, सबसे पहले वाले तट को बोलेंगे कोंकण, जो महाराष्ट्र के आसपास पड़ेगा। फिर कर्नाटक के आसपास कन्नड़, और केरला के आसपास मालाबार। मालाबार ये इसके प्रमुख नाम दिए गए हैं, इसके भाग हैं ये कोंकण, कन्नड़, मालाबार। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, इसकी ऊंचाई कम है पूर्वी घाट की। और महेंद्रगिरी इसका सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट इसके प्रमुख भाग हैं। यदि हम नीचे की तरफ इसकी बात करें तो यह कोरोमंडल तट, और ऊपर की तरफ बात करें तो उत्तरी सरकार इसके प्रमुख भाग हैं। नेक्स्ट देखिए, केरल तट से पश्चिम दिशा में अरब सागर में लक्षद्वीप है, और तमिलनाडु से पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये आप देख सकते हैं, यह आपका हो गया अरब सागर पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में है अरब सागर, और यहाँ पर पड़ता है लक्षद्वीप, और ये आपका पूर्वी दिशा है इधर, पूर्व दिशा इधर। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है। धन्यवाद।